हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द लंग्स और स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। लंग्स आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे मेजर ऑर्गन है वो है लंग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग गैस एक्सचेंज। लंग्स ही हैं ऑर्गन जिसके बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। गैस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो है लंग्स। लंग्स आर स्पॉन्जी एयर फिल्ड कॉनिकल ऑर्गन्स। लंग्स जो हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और टच करने में स्पॉन्जी होते हैं। एयर फिल्ड होते हैं, मतलब उनके जो सेल्स हैं, जो उनके एल्वियोलाई हैं, उसमें एयर फील्ड रहती है। और ये कॉनिकल ऑर्गन्स हैं। कॉनिकल मतलब शेप इनकी कॉनिकल होती है, कोन के जैसी शेप होती है। पोजीशन, कहाँ पे लोकेशन होती है या कहाँ पे पोजीशनड होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर, जहाँ चेस्ट कैविटी के अंदर जो है ये लंग्स लोकेटेड होते हैं ऑन ईदर साइड, मतलब हार्ट के दोनों साइड पे, हार्ट के दोनों साइड पे लोकेटेड होते हैं लंग्स। शेप, पिरामिड शेप जहाँ कॉनिकल शेप। शेप इनकी होती है पिरामिड शेप, जहाँ कॉनिकल शेप कोन की शेप के होते हैं ये, जहाँ पिरामिड शेप के होते हैं। नंबर, 2 लंग्स होते हैं। 2 लंग्स मतलब एक पेयर होता है दोनों साइड पे, हार्ट के दोनों साइड पे 2 लंग्स होते हैं। राइट साइड पे राइट लंग होता है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग होता है। देन साइज दो द राइट लंग इज़ लार्जर दैन द लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है, जो राइट साइड का लंग है, वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है और हैवी होता है। साइज़ जो है वो राइट लंग का लेफ्ट लंग से ज़्यादा होता है। लेंथ, इन एडल्ट्स ईच लंग इज़ 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एडल्ट्स में हर एक लंग, दोनों राइट साइड का लंग और लेफ़्ट साइड का लंग, मतलब राइट लंग एंड लेफ़्ट लंग जो दोनों हैं, दोनों की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। वेट, मतलब कितना भार होता है, हर एक लंग का भार जो है 1.3 kg अप्रॉक्सीमेटली होता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देखने में कैसे होते हैं, इनका कलर कैसा होता है। तो अपीयरेंस जो है स्लाइटली पिंकिश अपीयरेंस होती है। स्लाइट पिंक कलर होता है इनका, लाइट पिंक कलर। ये है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। ये देखिए डायग्राम से, ये है लंग्स, ये है राइट साइड पे राइट लंग, देन लेफ्ट लंग, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, डायाफ्राम एंड विंड पाइप या ट्रेकिया। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लंग्स वो है, वो सेम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज आगे आ जाते हैं रीजन्स ऑफ द लंग्स या पार्ट्स ऑफ द लंग्स। 4 पार्ट्स होते हैं या 4 रीजन्स होते हैं इसके मेनली। एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मिडियास्टिनल सरफेस। एपेक्स होता है जो ऊपर वाला पार्ट है, कॉनिकल शेप का होता है, और जो बेस है, जो नीचे वाला पार्ट, इन्फीरियर रीजन जो है, उसको हम कहते हैं बेस। और जो कोस्टल सरफेस है वो आउटर सरफेस, जहाँ आउटर बॉर्डर है लंग का, उसको हम कहते हैं कोस्टल सरफेस। और जो इनर बॉर्डर है, जहाँ मिडल बॉर्डर है, उसको हम कहते हैं मिडियास्टिनल सरफेस। देन हाइलम, हाइलम जो लंग का रूट है कोस्टल सरफेस, मिडियास्टिनल सरफेस में या मिडल सरफेस में, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम रूट ऑफ द लंग या हाइलम कहते हैं। इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो एंटर करती हैं रूट ऑफ द लंग में, उसको कहते हैं हाइलम। देन एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। तो हर एक जो लंग है वो छोटे छोटे लोब्स से मिलके बना होता है। तो जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो राइट लंग में जो 3 लोब्स हैं
वो है सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, मिडल मतलब बीच वाला, और इन्फीरियर मतलब नीचे वाला लोब। तो 3 लोब्स हो गए राइट लंग के। लेफ्ट लंग के सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला। तो अब लोब्स जो हैं, जैसे राइट लंग के 3 हैं, लेफ्ट के 2 हो गए, तो इनके बीच में एक डिवीज़न होती है, उसको हम कहते हैं, लोब्स के बीच वाली डिवीज़न को हम कहते हैं, या डिवाइडर जो है उसको हम कहते हैं फिशर्स। देन सेगमेंट। तो हर एक लोब आगे सेगमेंट में डिवाइड होता है, आगे एक पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और हर एक लोब आगे जो सेगमेंट है, पहले लोब जो है वो सेगमेंट में डिवाइड होता है, और फिर सेगमेंट जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं लॉब्यूल्स। और ये लॉब्यूल्स जो हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल मतलब कि जिसकी 6 साइड्स होती हैं, वो है हेक्सागोनल। तो ये हो गए लोब्स। तो राइट लंग के 3 लोब्स, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हो गए, और इनके बीच में जो डिविजन्स हैं उसको हम कहते हैं फिशर्स, और लोब आगे सेगमेंट में, फिर लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है। देन इंटीरियर ऑफ द लंग्स। इंटीरियर मतलब लंग्स के अंदर क्या क्या होता है। द लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो है वो राइट साइड पे जो होएगा, राइट लंग के अंदर, वो है राइट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट साइड पे होएगा, जहाँ लेफ्ट लंग के अंदर, वो है लेफ्ट ब्रोंकस। तो अगर ज़्यादा है तो ब्रोंकाई कहेंगे, अगर एक है, सिंगल है, तो उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। फिर आगे जो ब्रोंकाई है वो उसकी भी काफ़ी ब्रांचेस निकलती हैं, जहाँ उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये है स्मॉलर एयर पैसेजेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद निकलते हैं और भी छोटी छोटी ब्रांचेस, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस निकलती रहती हैं छोटी 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 छोटी, ऐसे ही ब्रोंकाई की भी आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स के बाद हैं एल्वियोलाई और एयर सैक्स। तो ये बैलून शेप होते हैं एल्वियोलाई, और इनको एयर सैक्स भी कहते हैं। और हर एक लंग के अंदर अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, मतलब एक लंग में 150 हो गए, तो दोनों लंग्स के मिला के 300 से 400 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। फिर और होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और ये सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स, ये एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये हो गया इंटीरियर ऑफ द लंग्स, जिसमें आगे राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, देन स्मॉलर एयर पैसेजेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, alveoli, connective tissue, blood vessels, lymph vessels and nerves. Next is covering और pleura of the lungs. तो lungs की जो covering है उसको हम कहते हैं pleura. तो अगर सिंगल है तो pleura बोलेंगे, अगर उसको प्लूरल है तो प्लूरे बोलेंगे, डबल है तो प्लूरे बोलेंगे। तो ये प्लूरा जो है ये सीरस मेम्ब्रेन है जो कि लंग को कवर करती है, दैट सराउंड्स द लंग। और जो प्लूरा है दो लेयर्स से मिलके बनी होती है, वन इज़ विसरल प्लूरा एंड अदर इज़ प्राइटल प्लूरा। तो 2 लेयर्स से मिलके बनी है, एक है विसरल प्लूरा, दूसरी है प्राइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा है ये लंग्स को कवर करती है, और जो प्राइटल प्लूरा है ये थोरैसिक वॉल को, जहाँ चेस्ट वॉल को अंदर से कवर करती है। ये 2 लेयर्स होगी, विसरल प्लूरा और प्राइटल प्लूरा। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है, जहाँ छोटी सी कैविटी होती है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये दोनों लेयर्स के बीच में, विसरल प्लूरा और प्राइटल प्लूरा के बीच में छोटी सी जो स्पेस है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये दोनों लेयर्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं सीरस फ्लूइड।
जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो अब ये फंक्शंस ऑफ प्लूरे, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं दोनों, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है। दो मेन फंक्शंस हैं। एक तो है दे प्रोड्यूस प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है प्लूरा के द्वारा। तो ये प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, प्लूरल फ्लूइड एक्ट एज ल्यूब्रिकेट देयर सरफेसेस। जो प्लूरल फ्लूइड है वो दोनों सरफेसेस को, जो विसरल प्लूरा है और पैराइटल प्लूरा है, इन दोनों सरफेसेस को ल्यूब्रिकेट करके रखता है। तो ये ल्यूब्रिकेशन के कारण जो दोनों लेयर्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन से बच जाती हैं और ट्रॉमा से बच जाती हैं। और फिर क्या करता है, क्रिएट सरफेस टेंशन दैट हेल्प मेंटेन द पोजीशन ऑफ द लंग्स। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो सरफेस टेंशन भी क्रिएट करता है, जिसके कारण जो लंग्स है अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। और क्या करता है प्लूरल फ्लूइड, दे क्रिएट कैविटीज़ दैट सेपरेट द मेजर ऑर्गन्स। और ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कैविटीज़ बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, जिसके कारण जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। अगर नहीं सेपरेट रहेंगे तो एक दूसरे के साथ उनकी फ्रिक्शन होती रहती है और अपनी कैविटी से दूसरी कैविटी में मूव कर जाएंगे। द प्लूरा ऑल्सो क्रिएट डिवीजन बिटवीन मेजर ऑर्गन्स दैट प्रिवेंट इंटरफेरेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। अगर एक ऑर्गन मूव करता है तो दूसरे ऑर्गन को इंटरफेरेंस नहीं होएगी अगर ये कैविटीज़ जो है मेंटेन्ड रहती हैं। तो ये है फंक्शन ऑफ प्लूरा कि एक तो प्लूरल फ्लूइड प्रोड्यूस करना और दूसरा कैविटीज़ क्रिएट करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।